नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में आई आपदा पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तनातनी शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है तो बीजेपी कांग्रेस की दुख की इस घड़ी में सियासत नहीं करने की सीख दे रही है। जल प्रलय के बाद उत्तराखंड में भारी तबाही हुई है। आपदा में 65 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि कुछ लोग अभी भी लापता हैं। कई जिलों में सड़कें बह गई हैं और पुल भी तबाह हो गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि आपदा से करीब 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन इस मुद्दे पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अगर सरकार संजीदगी के साथ काम करती तो इतने जान माल का नुकसान नहीं होता। सरकार ने अधिकारियों को सही तरीके से अलर्ट नहीं किया, जिस वजह से इतना नुकसान हुआ है। कांग्रेस के नेता आपदा के बाद केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं के हो रहे दौरे पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ हवाई सर्वे कर रही है, अभी तक हुए नुकसान का आकलन नहीं हुआ है। निराशाजनक रहा। पहले मोदी जी ऋषिकेश में आए थे, बस अपने प्रणाम करके चल गए, हवाई सर्वे कर चले। अब आए थे तो 10-15 हजार करोड़ की घोषणा कर देते। प्रतिदिन रोज डेड बॉडी निकल रही, लाशें निकल रही, दुर्घटनाएं हो रही, गाड़ियां दबी पड़ी पहाड़ों पर। आप कहाँ का उत्तराखंड, कहाँ गया डबल इंजन? वो डबल इंजन तो दिल्ली घूमने, देहरादून घूमने के लिए इनके लिए बना। बड़ा निराशाजनक, बहुत दुखद अध्याय हमारा है कि केवल बयानबाजी करने के अलावा कुछ नहीं है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि धामी सरकार पूरी शिद्दत के साथ आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों की सभी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। सरकार ने पूरे सिस्टम को मुस्तैद कर रखा है। बचाव राहत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि विपक्ष को लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। भैया देखो, एक तो सुनो, मैं आपदा का बड़ा अनुभव है मेरा पिछले 30-35 साल में। ये 2013 में हम कांग्रेस की सरकार नहीं थी जब 9,500 लोग मरे। आप बताओ ना, अब ये कौन सरकार रहेगी? ये ठीक है कि क्योंकि जब कोई घटना अचानक हो जाती है, क्योंकि आपदा के बारे में ये कहा जाता है कि कब आ जाए, किस समय आ जाए, किस रूप में आ जाए, आप नहीं कह सकते, आकलन नहीं कर सकते। तो इसलिए केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बात कहना कि साहब अगर सरकार तेज करती काम तो शायद मरने वालों की संख्या कम होती, ये तो देखे, आप लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बताऊँ, इसमें लोग दुखी हैं, आप उस पर राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए, न मुझे करनी चाहिए, न किसी और को करनी चाहिए। तब के मुख्यमंत्री को तो कुर्सी छोड़नी। उत्तराखंड राज्य में भारी बारिश के रूप में आई आपदा पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस को जहां सरकार के कामकाज और नियत में खोट लगता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन भी लोगों की मदद के लिए उतार दिया है। बहरहाल हर मसले पर राजनीति होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। तो उत्तराखंड में देवीय आपदा आई है, मौसम खुल गया है और मौसम खुलने के बाद इस देवीय आपदा में नुकसान कितना हुआ है अब वो धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल ये कह रहा है, सरकार ये कह रही है कि हम आम लोगों की मदद पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, देवीय आपदा को तो कोई टाल नहीं सकता है। विपक्ष के आरोप बड़े गंभीर हैं और यहां पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये आरोप इतनी मुखरता से क्या इसलिए लग रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, और इस पर बातचीत आज हम करेंगे। देवेंद्र भसीन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और नवीन पिरसाली प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी से भी प्रतिनिधि इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल नवीन पिरसाली जी, आरोप प्रत्यारोप से इतर जिस तरीके की बातचीत हो रही है, विपक्ष जिस तरीके से सरकार पर हमलावर है, क्या उसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि चुनावी साल है इसलिए इतना हंगामा है? अगर चुनावी साल नहीं होता तो हंगामा शायद इस स्तर पर नहीं होता। देखिए, विपक्ष अपना विपक्षी धर्म निभाकर जो सरकार पर प्रेशर बनाता है उसको राजनीति नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष
अगर डायरेक्शन नहीं देगा तो सरकार हो सकता है कहीं कहीं अपने काम को अंजाम करने में उतनी अच्छी तरह से काम कारगर साबित नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कि इस आपदा के समय में भी हाई अलर्ट काफी दिन पहले जारी हो चुका था, उसके बाद भी सरकारी तंत्र उस हिसाब से नहीं जाग पाया जिस हिसाब से जागना चाहिए था। हमारा मानना यह है कि जैसे हम सुनते हैं कि पूरे देश में जो कोस्टल हमारे जो एरियाज हैं वहां पर बहुत सारे तूफान, चक्रवाती तूफान आते हैं, और जब वो तूफानों की चेतावनी से बड़े एरिया खाली करा लिए जाते हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाता है। तो उस टाइप की टेक्नोलॉजी, उस टाइप का मैनेजमेंट कुछ हमारा उत्तराखंड का भी होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में अक्सर आपदाएं आती रहती है। अतिवृष्टि है, अति हिमपात है, अति ओलावृष्टि है, अन्य प्रकार की यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। हम देखते हैं कि हर साल एक सड़क पर एक ही जगह यहाँ पर लैंडस्लाइड होता है और सरकार उसका इंतजाम नहीं कर पाती है, उस सड़क को डाइवर्ट करने का नहीं कर सकती। तो विपक्षी जो प्रेशर बनाते हैं उसको सरकार को सियासत नहीं समझना चाहिए। और यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि जी आपदा आई संपदा लाई, जैसे कुंभ और केदारनाथ आपदा के समय में हमने देखा जो बंदरबांट यहाँ पर हुई, उस वक्त विपक्ष नहीं था, लेकिन आज आम आदमी पार्टी एक मुस्तैद चौकीदार की तरह विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए पूरे नजर गड़ाए हुए है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार को काम को करना चाहिए, इसमें कोई चलिए ठीक है, नहीं सकारात्मक आलोचना, ठीक है नवीन प्रसाली जी, चले जाना चाहिए, नवीन प्रसाली जी, सकारात्मक आलोचना हो और इसमें कोई राजनीति नहीं है। ठीक है, नहीं ठीक है सर, नवीन प्रसाली जी, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए और सरकार की आलोचना करनी चाहिए, इसमें विपक्ष का भी काम है, विपक्ष का ये एक लोकतांत्रिक अधिकार भी है कि बार बार सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करे, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जाए ये भी नहीं होना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ धीरेन्द्र प्रताप जी भी जुड़ चुके हैं जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं। धीरेन्द्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धीरेन्द्र जी से भी मैं राय जान लेता हूं, उसके बाद फिर मैं कंबाइंड तौर पर देवेंद्र भसीन उसका जवाब देंगे। धीरेन्द्र जी, सवाल मेरा सीधा स्पष्ट यही है कि क्या विरोध के नाम पर उत्तराखंड में विरोध किया जा रहा है, क्योंकि चुनावी साल है इसलिए विपक्ष भी पूरी मुखरता से सरकार पर हमलावर है। आपदा आई है, आपदा को आप नहीं, मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, XYZ कोई भी उसको टाल नहीं सकता था, लेकिन उसके बाद सरकार की जो इनिशिएटिव है उस पर विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, क्या ये माना जाए कि चुनावी साल है इसलिए इस तरीके से हमले हो रहे हैं, या फिर सरकार को अगर आपको आईना दिखाना है तो आईना दिखाने का तरीका भी और हो सकता है, मुखरता जिस तरीके से होनी चाहिए वो कुछ ज्यादा हो रहा है? धीरेन्द्र जी देखिए, मुखरता का तो जहां तक सवाल है, उत्तराखंड कांग्रेस के लिए आज एक और खुशी का दिन है। श्री हरीश रावत जी को कांग्रेस के पंजाब प्रभार से आज मुक्त कर दिया गया है। हाँ। जाहिर है जो पार्टी के सबसे बड़े तीरंदाज और शीर्षस्थ नेता हैं हरीश रावत जी के अब थोड़ा और समय मिल जाने से पंजाब से मुक्ति के बाद भाजपा को अब और ज़्यादा हमले उनको देखने होंगे, क्योंकि ये कोई बात नहीं है कि चुनाव आ गया, चुनाव नहीं, पहले ही दिन से जब सन 17 में भाजपा की सरकार आई और पिछले 4.5 पौने 5 साल होने को हैं, कांग्रेस ने पहले श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में और अब जो है श्री गणेश गोदियाल और श्री प्रीतम सिंह और श्री हरीश रावत जी की जो हमारी तिकड़ी है वो हमले जारी रखे हुए हैं। और हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जिस पार्टी को सरकार बनाने का इतना बहुमत मिला है, 70 में से 57 सीटें उनके पास इतने ज्यादा बहुमत मिला है, और उसके बाद जिस तरह से वो विफल हुए हैं, और सिवाय इसके कि 3 मुख्यमंत्री बदलने और भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोजगार देने के अलावा इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। हम बेरोजगारी में पूरे भारत में पहले नंबर पर आए हैं, हम भ्रष्टाचार में बहुत ऊंचाई पर हैं। सर धीरेन्द्र, सवाल मेरा सीधा स्पष्ट ये है कि सर ये जो आप बातें कह रहे हैं ये चलिए पॉलिटिकल बातें आप करती रहिएगा, मूल तौर पर आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो उत्तराखंड में जो देवीय आपदा आई उसके बाद विपक्ष जिस तरीके से सरकार पर हमले कर रहा है, क्या वो हमला सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं विपक्ष में हूं, मुझे सरकार पर हमला करना है इसलिए मैं हमला कर रहा हूं? देखिए, मैं ये जो और 2-3 बातें बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार जोड़ रहा था, उसी के साथ इसको भी हमें देखना होगा कि हम लोग पहले भी मुखर रहे हैं, जो हमारा दायित्व है। देवेंद्र भसीन जी, और अब भी जो प्राकृतिक आपदा पिछले 18-19 है, हाँ। उसमें भी हम लोग ने, मैं खुद 2 दिन क्या कहते हैं पूरी बरसात में था और वहां फंसा हुआ था लैंसडाउन विधानसभा में, नैनी डांडा से पहले हम लोग रामनगर की तरफ गए और उसके बाद वो कुमाऊं मंडल में पड़ता, और मजबूरन फिर जब वहां सारा फेल दिखा सिस्टम, उसके बाद मैं कोटद्वार के रास्ते गढ़वाल की तरफ आने की कोशिश करी, लेकिन 2 दिन तक हम वहां से निकल नहीं पाए।
मैंने चलिए। खुद इस बात को महसूस किया कि ना तो वन विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मिले, ये एरिया पूरे फॉरेस्ट में आता है, फॉरवर्ड पार्क पड़ता है, और ना ही कोई प्रशासन, ना ही कोई पुलिस। यहाँ तक कि आखिरी दिन जब हम देर रात में वहां से निकल रहे थे तो हाथियों ने हमें घेर लिया, और हाथियों से भी कोई बचाने वाला नहीं था। ये प्राकृतिक ठीक है, चलिए आपदा- सर, अगर परेशानी आपको हुई है तो आप उस परेशानी से पार करके आप पहुंचे हैं, और इस तरीके की परेशानियां अभी भी उत्तराखंड के बहुत सारे लोग झेल रहे हैं, और कंबाइंड कोशिश होनी चाहिए कि उनको मदद मिले, उनको मदद मुहैया करवाई जाए। देवेंद्र भसीन जी, आपने राज्य दोनों, सरकार ने कहा कि हमें 750 करोड़ रुपए चलिए ठीक है सर, हम मैं अब ठीक है, और वो पैसा नहीं मिला है। देवेंद्र भसीन जी, प्लीज सर रिस्पॉन्ड। सर जी, ये उत्तराखंड कहेंगे कि आपदा आपस में जुड़े हुए हैं, और आपदाएं पहले भी आती रही हैं और इस बार भी आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपदा को लेकर के हमारी तैयारी क्या है, एक बात, और दूसरी, आपदा आते ही हमारा जो रिस्पांस है, हम कितनी तेजी से कार्रवाई करते हैं। अगर हम दोनों विषयों को ध्यान में रखेंगे तो वर्तमान सरकार धामी जी के नेतृत्व में और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी गृह मंत्री के नाते, हमको जैसे ही जानकारी मौसम विभाग से प्राप्त हुई कि अतिवृष्टि हो सकती है, तत्काल पूरे प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया। और आपने देखा कि हमने चारधाम यात्रा को रोक दिया, और ये एक हमारे लिए राहत की बात है। कितनी बड़ी आपदा आने के बाद भी चारधाम का एक भी यात्री जो है उसकी लपेट में नहीं आ पाया। और जैसे ही हमारे को अलर्ट मिला है, हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस की है, चाहे एनडीआरएफ है, चाहे एसडीआरएफ है, चाहे हमारी एयरफोर्स है, सबको अलर्ट पर कर दिया गया। और जैसे ही कल माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि अगर हमारी तैयारी ना होती, हम सतर्क ना होते हैं, तो जिस रूप में ये आपदा आई है उसमें हमारे हताहत लोगों की संख्या बहुत अधिक होती। और यही कारण है कि हम तैयारी में लेकिन थे। देवेंद्र भसीन जी, एक बात, दूसरी बात जो मैं अभी कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूंगा कि इनको केवल बयान देने के अलावा कुछ नहीं आता। आज 7वें दिन इनके प्रदेश के अध्यक्ष जी, इनके अब पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री जी जो मुक्त कर दिए गए हैं पंजाब से भी और महामंत्री पद से भी, आज वो उत्तराखंड में पर्यटन पर निकले हैं, आपदा पर्यटन पर निकले हैं, घूमने निकले हैं। भाई 7 दिन तक आप क्या कर रहे थे? आपको किसने रोका था? आप केवल इसी कमरों में बैठ करके बयान जारी कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे और बातें कर रहे थे। इसी प्रकार से हमारे जो मित्र हैं आप पार्टी के, आपको किसने रोका था? और दिल्ली की आपदा तो आपने भी देखी प्रशाली जी, बारिश वहां भी है, जो हालात हुए। सवाल ये कि हमारे गृहमंत्री जी यहाँ जाते हैं, इनके केंद्र के द्वारा तो उत्तराखंड की पूरी उपेक्षा कर दी जाती है। प्रधानमंत्री जी संपर्क में है, गृह मंत्री संपर्क में है। सर, एक सवाल जो विपक्ष, देवेंद्र भसीन जी, एक सवाल जो विपक्ष की तरफ से रेज किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से कितने पैसे की मदद उत्तराखंड को हुई? उत्तराखंड को अभी आर्थिक मदद की जरूरत है, सड़कें बनवाने के लिए, पुल बहे उसको बनवाने के लिए, तो कितना मदद हुआ है ये विपक्ष जानना चाह रहा है। गृह मंत्री आए, अच्छी बात है, लेकिन उनका सवाल यह है कि वो आए लेकिन कुछ दे कर नहीं गए। देखिए, मैं 2 बात पहले कहना चाहूंगा। एक तो हीरा सिंह बीच जी की बात से मुझे बड़ा हैरानी हो रही थी। वो प्रधानमंत्री जी की बात पर टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन उनको शायद पता ही नहीं कि प्रधानमंत्री जब आए थे आपदा नहीं आई थी, वो अनावश्यक उससे जोड़ रहे थे। तो ये कांग्रेस के हमारे मित्रों की स्थितियां हैं। जहां तक देने का सवाल है, तो कल अमित का बयान हमने सबने सुना। उन्होंने कहा कि एडवांस में 250 करोड़ रुपया उत्तराखंड को दिया जा चुका था, इस बात को देखते हुए उत्तराखंड में आपदाएं आती हैं। तो 250 करोड़ रुपया उत्तराखंड के पास एडवांस से पहले रखा था, जिससे सारे काम हो रहे हैं। और माननीय अमित शाह जी के साथ केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी वो भी आए हुए थे, जो आज भी उत्तराखंड में है। और अभी 1 आध दिन के अंदर ही पूरा आकलन जो है वो केंद्र को मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली जो है वहां से सहायता मिल जाएगी। ये तो होगा एक पक्ष। दूसरा, जो तात्कालिक सहायता का विषय था, चाहे एयरफोर्स की सहायता हो, चाहे एनडीआरएफ की सहायता हो, जो चाहे केंद्र की एजेंसियों की सहायता हो, चाहे प्रदेश सरकार की पुलिस की सहायता हो, चाहे एसडीआरएफ की बात हो, सारी एजेंसियां एक साथ जुटकर काम कर रही थी। कांग्रेसी और आम आदमी रिपोर्ट एसी कमरों में बयानबाजी कर रहे थे, हमारी पार्टी और संगठन के लोग मैदान में काम कर रहे थे। तो ये अंतर है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि डॉपलर जो हमारे रडार हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार एक बना चुकी है, 2 बनने की स्थितियों में है। तो हम तो इस प्रदेश की स्थितियों को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के मित्र मुझे बताएंगे कि केदारनाथ की आपदा के बाद आप लोगों ने जो उस प्रदेश के साथ किया है, वो तो इतना महापाप किया आपने, जिसको चलिए डॉक्टर देवेंद्र भसीन उसका जवाब लेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता से, लेकिन उससे पहले आप नवीन प्रसाली जी कुछ कमेंट करना चाहते थे। नवीन जी।
जी धर्मराज जी, जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर भसीन बोल रहे हैं कि हम एसी कमरों में बैठ के बयान जारी कर रहे हैं, भसीन साहब की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे माननीय जो शीर्ष नेता है अरविंद केजरीवाल जी ने उसी दिन ट्वीट किया था और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया था कि वो जाकर पीड़ितों की हर संभव सहायता करें और हम अपनी क्षमता के अनुसार कर भी रहे हैं। मैं सरकार को इस बात के लिए बोलना चाहता हूं कि इसका अध्ययन इस दृष्टिकोण से वसीम साहब होना चाहिए कि इतनी एडवांस अलर्ट होने के बावजूद क्या सरकारी तंत्र उस हिसाब से काम कर पाया। जो आपदा प्रबंधन विभाग है, समिति है, उस समिति की कभी बैठक नहीं होती। आज तक मैंने कहीं नहीं सुना कि समिति कोई बैठक करती है, जबकि एसडीआरएफ एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो फोर्स है, उस फोर्स की सेना के तर्ज पर मॉक ड्रिल होना चाहिए। क्या मॉक ड्रिल कभी होता है? आप दूसरे कामों में उस फोर्स को लगा देते हो खाली टाइम पर। तो यहाँ पर आपदा आती रहती है। इस एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम को हमेशा इस हिसाब से सतर्क करना चाहिए, उनको इक्विप करना चाहिए। वैलिड पॉइंट है, ठीक है। हाँ, नवीन जी, आपका ये पॉइंट वैलिड है कि उत्तराखंड जैसे जगहों पर हमेशा स्टैंड बाय मोड पे हों और उनको हमेशा पॉलिश करने की जरूरत है ताकि जब परिस्थितियां आए तो होमवर्क में कमी ना हो। इसका जवाब देवेंद्र जी से मैं जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के पास उन 100 को घर तक भेजने का इंतजाम ठीक है। हाँ, मतलब ओवरऑल सर, जब आप इसकी बात करते हैं तो नुकसान में लोगों को मदद करना, वहां से लोगों को रेस्क्यू करना, उनको सुविधा मुहैया कराना, ये सारा एक पैकेज में आ जाता है। इसका ओवरऑल जवाब डॉक्टर देवेंद्र भसीन देंगे, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र प्रताप जी, सवाल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रेज किया जा रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया गया कि पैसा पहले एक लॉट में आ गया था, आगे भी मदद किया जाएगा। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी आज भी देहरादून में है, आकलन हो रहा है नुकसान कितने का है, क्योंकि कुछ भी आप पैसा देंगे उससे पहले एक आकलन तो लगाएंगे कि हाँ इतना नुकसान हुआ है, इसके लिए इतने पैसे की जरूरत है। उस पर उसका जवाब इनके पास था। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो बाकायदा जो 2-3 दिनों से बड़ी चर्चा चल रही है कि तकनीक इतना डेवलप किया है, डॉपलर रडार जिसको बोलते हैं, जो मौसम की जानकारी देता है, उसको लेकर ये एक कदम बढ़ा चुके हैं। आरोप ये कि कांग्रेस पार्टी ने किया अपने दौर में। धीरेन्द्र जी, देखिए, जो देवेंद्र भसीन जी कह रहे हैं वो पूरा राजद जानता है। कम से कम 70 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की स्वीकृति स्वयं अमित शाह जी ने कल दी है। उस पर उनको आंखों में कोई आंसू या दुख दिखाई नहीं देता। ये तो उन्हीं विधवा माताओं और बहनों को पता होगा जिनके पति इस आपदा में मारे गए और जिनके भाई इसमें मारे गए। मैं कहना चाहता हूं भसीन साहब, केवल बयानबाजी की आप जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने जिम्मेदार विपक्ष के नाते जो काम कर सकते थे वो किया और इस मौके पर ये करने की कोशिश नहीं की जैसे आप नंबर गेम खेल रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह जी पैट कर रहे हैं मुख्यमंत्री को कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो ये तो चुनावी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री का बयान है, तो यही बयान अमित शाह जी का है। लेकिन जब आपको मालूम है कि पैसे के बिना कोई काम नहीं होता और आप कह रहे हैं 250 करोड़, आपके जो मुख्यमंत्री हो 7,500 करोड़ रुपए गिना रहे हैं, 3 दिन से कहने पे लगे हैं, तो 250 करोड़ रुपया क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा है। अगर आप प्रदेश की मदद करना चाहते हैं तो बड़े पैमाने पर मदद होनी चाहिए। कांग्रेस के लोग जहां पर भी हैं उन लोगों ने मदद ठीक है। यहाँ पे एक ठीक है धीरेन्द्र प्रताप जी, तो आपने 36 घंटे का ये कहा कि आपने पहले बता दिया था, इससे उत्तराखंड बच गया, तो ये 60 लोग क्यों मारे गए? ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट रेज हुआ है, 2 सवाल हैं डॉक्टर देवेंद्र भसीन। एक दो जो नवीन प्रसाली जी ने कहा वो बड़ा वैलिड पॉइंट है, उस पर का एक जवाब, और एक सवाल मेरा उसमें मैं ऐड ऑन कर देता हूं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं उसकी जब तस्वीरें सामने आती हैं तो उसकी भयावहता का पता चल जाता है। मैं एक रेफरेंस के तौर पर आपको बताता हूं, आपको सर बिल्कुल आप सभी लोगों को जानकारी होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बड़ा इसी तरीके का तबाही का मंजर पूरे दुनिया ने देखा था। प्रधानमंत्री खुद मौके पर गए थे। प्रधानमंत्री जब दिल्ली से कश्मीर के लिए उड़े थे उसके पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम कश्मीर की स्थिति से निपटने के लिए 1000 करोड़ संभवतः था, हमने उसकी कश्मीर को उन्होंने अलॉट कर दिया। आगे पीछे कम बेसी वो ज़्यादा वो देखेंगे, लेकिन पहले उन्होंने 1000 करोड़ कर दिया। तो क्या उत्तराखंड के लिए जैसा आंकड़ा बता रहे कि आपने कहा कि 250 करोड़ पहले ही आ चुका था, 7,500 का आंकड़ा आ रहा है, तो वाकई 7,500 250 में कोई तुलना ही नहीं है। तो एक मोटा और बड़ा पैकेज आप पहले ही दे देते, फिर आप हिसाब किताब लगाते रहते। डॉक्टर देवेंद्र भसीन, पहली बात तो 250 करोड़ केंद्र सरकार इस प्रत्याशा में कि उत्तराखंड में आपदाएं आती हैं दे रखा था, और इसी कारण से जो तैयारियां हमारी पूरी तरह थी
और अगर तैयारियां ना होती तो जिस रूप की भयावह आपदा आई है उसमें मरने वालों की संख्या हजारों में होती है एक बात। और जिस रूप में हमारी एसडीआरएफ ने, एनडीआरएफ ने, वायुसेना ने और अन्य एजेंसियों ने, पुलिस ने काम किया है, वो अपने आप में कमेंडेबल है, वो प्रशंसनीय है। उनकी प्रश्न हमारी आचरण तो कर दीजिए, हमारी धीरेन्द्र जी और त्रिशाली की आलोचना कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान पर खेल करके देवदूत के समान हजारों लोगों की जानें बचाई हैं, उनको रेस्क्यू किया है, उनकी तो प्रशंसा करनी चाहिए आपको। आप तो नकारात्मक बात बोल करके उनका भी मनोबल गिराना चाहते हैं, ऐसा मत करिए कृपया करके, एक बात। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि हमारी जो डिप्लॉयमेंट होता है पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर रहता है, इसलिए तत्काल रिस्पॉन्ड किया गया। अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री जी तत्काल यात्रा पर थे बाहर, तत्काल लौट आए, तत्काल प्रधानमंत्री जी एक्टिव हो गए, गृह मंत्री जी खुद आ गए। अभी किसी कांग्रेस के केंद्रीय नेता ने तो एक ट्वीट किया केवल राहुल जी ने, तो झांका भी नहीं। त्रिशाली जी के नेता तो कोई बात भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात तो मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री साहब हम यहीं बैठे हैं, लगातार नजर मार रहे हैं, लगातार आपको टाइट कर रहे हैं कि आप जाइए। मुआवजा देने की घोषणा कर दी, इनके घर तबाह हो गए, उनके लिए भी मुआवजा घोषित कर दिया गया। ये सारी चीजें हैं। अब पैसा केंद्र से आएगा, घोषणा करने से चलिए ठीक है। डॉक्टर देवेंद्र भसीन आप जो बात कह रहे हैं, 250 करोड़ आपके पास है, 64 लोग मर गए हैं, ठीक है, 2-3 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में डाल दीजिए, 250 करोड़ में से क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप ऐसा? देखिए प्रशाली जी, 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति को जो मृत है उसके आश्रितों को दिया जाएगा। और ये राशि जरा पूछे धीरेन्द्र जी बैठे, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या पैसा उनके अकाउंट में चला गया है? सवाल है, घोषणा नहीं, घोषणा की सरकार तो आपकी है, घोषणा वाली सरकार तो आपकी है। मैं कह रहा हूँ पैसा 250 करोड़ आपके पास है, 250 में से 3 करोड़। चलिए ठीक है सर, देखिए ये संकट है और इस संकट का मुकाबला सभी को मिलकर करना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की बात कहती है, तो वो डबल इंजन रेप्लिकेट करना चाहिए उत्तराखंड में। साथ ही साथ आम लोगों को ये लगे कि उनके पीछे उनकी सरकार खड़ी है। हालांकि ये नज़र कई जगहों पर आ रहा है कि मुख्यमंत्री खुद नज़र भी आ रहे हैं। विपक्ष भी अगर सकारात्मक आलोचना करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। विपक्ष का काम है कि वो सरकार को बताए कि कहां पर क्या कमी हो रही है, लेकिन विपक्ष को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी आपदा की स्थिति में सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं किया जाना चाहिए। आप तीनों मेरे साथ जुड़े, डॉक्टर देवेंद्र भसीन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, नवीन त्रिशाली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धीरेन्द्र प्रताप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।